नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं खौफनाक शर्त का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की खौफनाक शर्त पार्ट 3। दोस्तों, सोमवती पर पत्थरों की बारिश हो रही थी। भीड़ का खूंखार चेहरा, जिसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग शामिल थे। कोई पत्थर उसे पेट पर लगता, कोई उसके सीने पर। उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। नाक टूटकर लटक रही थी, एक आंख फूट गई, दूसरी खून के कारण खुल नहीं रही। होठ और दांत दोनों ही फट और टूट गए। सर की खोपड़ी फटकर अंदर की मांसपेशियां दिख रही थी। पथराव इतना खतरनाक था कि एक एक पत्थर उससे टकराकर उसका मांस उसके शरीर से अलग कर देता। पेट तो गायब हो गया था। हाथों का जंजाल दिख रहा था। अमावस्या जोर जोर से ऊपर नीचे फूल रहा और बहत रहा, फिर भी वह मरी नहीं। अब भी उसे लग रहा था वह जीवित रह सकती है, इसलिए कह रही थी, छोड़ दो मुझे, बस कुछ क्षण और बीते। बस वह इस संसार से विदा ले चुकी थी। अब सुषमा को मुखिया का बेटा शक्ति संभाल रहा था। शक्ति एक दयालु व्यक्ति था, परंतु गांव की परंपरा वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था। सुषमा को वह अपनी बेटी के समान पालने लगा। 10 बरस बीत गए। अब सुषमा 10 बरस की थी, सबको समझ रही थी। अब तक का जीवन सुषमा का अत्यंत सुखमय रहा। वह शक्ति को बापूजी कहती और मुखिया को दादूजी, पर मुखिया उससे घृणा करता। अब तक सुषमा का कोई मित्र नहीं था, न ही कोई उसे मित्र बनाना चाहता था। गांव के बच्चे तो उसके साथ खेल लें, परंतु घर वालों के डर से वह भी उससे दूरी रखते। लेकिन सुषमा का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सदैव अकेली रही, इसलिए उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह जब भी गांव में जाती तो लोग उसे कहते, तेरी माँ रंडी थी राजा की। वह पता नहीं कितनों की थकान उतारती। 4 बरस और हैं, तू भी वही करेगी। अभी तो रानी बन के घूम रही है, फिर तेरे बच्चे राजा के नौकर होंगे। 16 बरस तक एक बच्चा होगा तेरा। फिर गांव के लोग जोर जोर से हंसते। यह बात सुषमा न समझ पाई। आखिर 10 वर्ष की तो थी। उसने शक्ति से पूछा, बापूजी, लोग मुझे यह कह रहे थे। शक्ति का मन बहुत दुख रहा था, पर वह विवश था। वह उस लड़की के पक्ष में कुछ भी बोलता तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता। वह उसे कहता, यह लोग तुम्हें दुख पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यह कह रहे हैं। तुम ध्यान मत देना इनकी बातों पर। सुषमा यह सोच रही थी, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों वो मेरे पीछे पड़े हैं। 4 बरस और बीते। सुषमा अब पूरी समझदार थी। वह अच्छा बुरा समझ पाती। यह उसके बापूजी शक्ति की शिक्षा थी, जो अब अपने पिता के देहांत के बाद मुखिया था। 14 साल की सुषमा अब जानती थी कि उसे गांव के लोग राजा के पास भेजेंगे, पर बापूजी उसे बचा लेंगे। असल में अगर मुखिया गांव के नियम कायदे तोड़ता तो यह गंभीर अपराध होता। इसलिए शक्ति चाहे संघर्ष करते मर जाए, पर सुषमा का जाना तय था। इधर राजा ने अपने बेटे को राजा घोषित किया। अब नया राजा और भी खूंखार हफ्सी था, परंतु वह नौकर और लड़कियों की अच्छी कीमत देता था। सुषमा की तरह 3 और लड़कियां थीं जो राजा को भेजी जानी थीं। उसके बदले राजा उनका 6 माह तक का कर्जा भरेगा। यह कीमत आज तक की सबसे बड़ी कीमत थी। इसके लिए गांव वाले ललचा गए और सुषमा समेत 3 और लड़कियों को राजा को बेच दिया, जिनमें 2 की उम्र तो 12 वर्ष भी नहीं थी। शक्ति गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं था। गांव वालों को तो अपना फायदा दिख रहा था। लड़कियों को राजा को बेचने के बाद नए राजा ने सबसे पहले उन 4 लड़कियों, जिसमें सुषमा भी थी, उन पर अपनी हवस निकाली। सुषमा 14 वर्ष की थी। उसे अपने अस्तित्व पर घृणा होने लगी। वह मर जाना चाहती थी। आखिर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बार बार उसे अपने बापूजी की शिक्षा याद आ रही थी। वह कायर नहीं है। कुछ दिनों बाद राजा ने सुषमा को अपने खास मित्र सूर्या को भेंट के रूप में सौंप दिया और बाकी तीनों लड़कियों को सेनापति को। सूर्य सुषमा को अपने कमरे में लेकर आया। उसे महल में वशिष्ठ स्थान प्राप्त था। कमरे में लाकर उससे कहा, ऐसे तो तू मर जाएगी, कुछ समझना सीख।
मैं तो तुझे कुछ नहीं करूँगा, पर तुझे चालाक बनना होगा। सुषमा को महल में एक मित्र मिल गया जो उसे बचाना चाहता है। सुषमा को हिम्मत मिली। सूर्य उसे कमरे में वह सब बताता जो सैनिक उसके जैसी लड़कियों के साथ करते हैं। यह सुनकर सुषमा डर जाती और उससे अपनी रक्षा के लिए विनती करती है और वह मान जाता है। वह सुषमा को राजमहल के हर एक कोने की सैर कराता है। सुषमा उसे अपना दिल दे बैठती है। 2 महीने तक के समय में वह सुषमा को कुछ समझदार बना देता है और सूर्य उससे अपने प्रेम का इजहार कर देता है। सुषमा भी खुश हो जाती है और अपनी भावनाओं का खुलकर बखान करती है। वह बताती है कि तुम पहले दिन से मुझे पसंद हो, तुम दयालु और स्त्रियों की इज्जत करना जानते हो। सूर्य यह सुन खुश होता है और उसे आज से 7 दिन बाद शादी के लिए तैयार होने को कहता है। सुषमा तो फूले नहीं समा रही थी। उसे पता नहीं था कि यहाँ उसे इतना प्रेम मिलेगा। 7 दिन बाद सुषमा शादी के लिए तैयार होकर बैठी थी। पंडित भी आ गया। सूर्य भी तैयार होकर आता है। सुषमा अपनी प्यारी आंखों से सूर्य को देखकर मोहित होने वाली मुस्कान देती है और सूर्य अपने पास बैठने के लिए कहती है। सूर्य उसके पास बैठ जाता है और उसे ही देखता रहता है। सुषमा तो अब जीवन में कुछ नहीं चाहती, बस सूर्य उसके साथ रहे। पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे थे और सुषमा अब भी सूर्य को देख रही थी। हवन की अग्नि से निकला प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा था। वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी दिख रही थी। उसके अंदर अपार खुशियां थीं, आशाएं थीं। फिर अचानक 12-15 लोग आए और सुषमा को उठाकर ले जाने लगे और सूर्य को पकड़कर बंदी बना लिया। सुषमा ने स्वयं को छुड़ाने के बहुत प्रयास किए, पर वह नाकाम रही। वह चिल्लाती रही, सूर्या 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 सूर्या। वह इतने लोगों से अकेले सूर्या का सुषमा को छुड़ाना मुमकिन नहीं था। यह सभी सुषमा को एक कमरे में ले गए और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए, उसे निवस्त्र कर दिया और एक कोने में फेंक दिया। फिर वह सभी पीछे मुड़कर हंस रहे थे और किसी का स्वागत कर रहे थे। सुषमा अपने हाथों से अपने बदन को छुपाती हुई उन सभी को देख रही थी। उन सभी के बीच में से निकलकर आया सूर्या और वह हंस रहा था। यह क्या सूर्या, पर उसने ऐसा क्यों किया? वह जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी, तुमने मुझे छला है, मीठी भावनाओं के साथ खेला है। सूर्या हंसते हुए कहता है कि यह पहली बार तो हुआ नहीं है। हा 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 हा। सूर्य के बाद वहाँ मौजूद हर एक शख्स ने उस बेचारी का फायदा उठा लिया। सभी पाप के भागीदार बन गए। वहाँ सुषमा अब बस मरना चाहती थी। उसे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला। वह उन सबके चले जाने के बाद जहर खाने ही वाली थी कि उसके साथ आई 3 लड़कियों में से एक लड़की ने उसे रोक लिया और उससे अपने क्रोध को शांत करने के लिए कहा और बताया कि सूर्य हर नई लड़की के साथ ऐसा ही करता है। यह एक समाज की हकीकत है। लोग सिर्फ राजा को याद करते हैं क्योंकि उनकी जीवनी लेखकों द्वारा लिखी होती है, पर जनता के साथ क्या होता है वह कोई नहीं बताता। आगे क्या होगा इस कहानी में और भूत का क्या कनेक्शन है, जानने के लिए जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और जल्द ही आप इसका पार्ट 4 सुनेंगे। धन्यवाद।